हेलो दोस्तों। बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज के सेट को स्टार्ट मैंने किया था, जिसमें कि 1 से लेकर 6 तक सभी सेटों को देख लिया था। आज देखने वाले हैं सेट 7। हर सेट में 20-20 प्रश्नों को रखा गया है। ये जो प्रश्न वैसे प्रश्न हैं जो कि बिहार में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, सभी एग्जाम्स में पूछे गए सवाल को रखा गया है, जो कि बार-बार रिपीट हुए हैं। वैसे प्रश्नों को यहाँ पे शामिल किया गया है। अगर आप बिहार में किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो, उसके लिए बहुत ही रामबाण होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो मैं सभी विषयों का इसी प्रकार से सीट मैं ला रहा हूँ अपने चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार में जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो आप एक सही प्लेटफॉर्म पे अभी मौजूद है। और आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, सभी सब्जेक्ट्स का एमसीक्यूज मैंने करवा रखा है और मैं अब आगे भी करवा रहा हूँ। तो दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी प्रकार के एग्जाम्स की अगर तैयारी करते हैं तो इस एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न की। ये जो प्रश्न है पूछा गया आपसे प्रश्न में कि मनुष्य में पाचन रस का अंतिम अवशोषण कहाँ होता है। प्रश्न है कि मनुष्य में पाचन रस का अंतिम अवशोषण कहाँ होता है। तो मनुष्य में पाचन रस का जो अंतिम अवशोषण की बात किया गया तो छोटी आंत में होता है। कहाँ पे होता है? छोटी आंत में, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ये जो प्रश्न है दोस्तों पूछा गया बिहार शिक्षक भर्ती 2022 में पूछा गया ये प्रश्न है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न हमारा रहा ये प्रश्न है कि शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है। शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है। तो शरीर में यूरिया का निर्माण की बात करें तो ये यकृत में होता है। किस में होता है? यकृत यानी लीवर में होता है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे होता है? लीवर यानी यकृत में होता है। ये जो प्रश्न है दोस्तों पूछा गया है बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2020 में। दोस्तों, हम बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा रहा ये प्रश्न है कि कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। वो कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन को पचाने में मदद करता है? उस एंजाइम का नाम है पेप्सिन। कौन सा एंजाइम? पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम जो है वो पेप्सिन एंजाइम जो है वो प्रोटीन को पचाने में क्या करता है? मदद करता है। समझ आए दोस्तों? ये जो प्रश्न है दोस्तों पूछा गया बिहार पुलिस परीक्षा 2019 में। दोस्तों, हम बात करते हैं अगला प्रश्न हमारा रहा ये। इस प्रश्न में पूछा गया कि मानव हृदय में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। हमारा जो हृदय है उसमें रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? फेफड़े में होता है, यानी लंग्स में होता है। समझ आए? लंग्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं फेफड़ा। तो ऑप्शन एग्जाम में कुछ भी दे सकता है, फेफड़ा देगा या फिर लंग्स देगा, कुछ भी देगा, आप आराम से लगा सकते हैं। तो ये जो दोस्तों प्रश्न है बिहार एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा गया। दोस्तों, हम अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न हमारा था ये। प्रश्न पूछा गया कि शरीर मनुष्य की त्वचा किस प्रकार की होती है। मनुष्य की जो त्वचा होती है वो किस प्रकार की होती है। तो हमारा जो त्वचा है वो किस प्रकार की है? तो बहिस्तत्वीय त्वचा है। इसको इंग्लिश में समझते हैं एपिडर्मल। ठीक है, हालांकि हिंदी वाला शब्द नहीं देता है, इंग्लिश वाला ही शब्द ज़्यादातर इसका देता है, तो एपिडर्मल ही समझिए। एपिडर्मल। तो मनुष्य की त्वचा किस प्रकार की होती है? तो एपिडर्मल होती है। ठीक है, तो बहिस्तत्वीय होती है। ये जो प्रश्न है दोस्तों पूछा गया है बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2020 में। दोस्तों, हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा रहा ये, जैसे कि आप देख रहे होंगे। प्रश्न है कि थायरॉक्सिन हार्मोन में कौन सा खनिज आवश्यक होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है उसमें कौन सा खनिज आवश्यक होता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन में कौन सा खनिज आवश्यक होता है? तो आयोडीन। ठीक है दोस्तों, कौन सा हार्मोन आवश्यक होता है? तो आयोडीन। दोस्तों, ये जो प्रश्न है पूछा गया बिहार शिक्षक भर्ती 2023 में। दोस्तों, हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न है जैसा कि देख रहे होंगे, ये प्रश्न में पूछा गया है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज की बात करें तो बैंटिंग और बेस्ट, ये जो तो व्यक्ति हैं इन्होंने इंसुलिन की खोज की थी। क्या नाम था उनका? बैटिंग और बेस्ट। समझ आए दोस्तों? दोस्तों, ये जो प्रश्न है बिहार पुलिस परीक्षा 2018 में पूछा गया है। अगला प्रश्न की बात करें, हमारा जो 8वां प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न है कि मनुष्य की आंख की दृष्टि इकाई क्या है। मनुष्य की आंख की दृष्टि इकाई क्या है? ठीक है, मनुष्य की आंख की दृष्टि इकाई क्या है? तो क्या है? डायोप्टर है। ठीक है, मनुष्य की आंख की दृष्टि इकाई क्या है? डायोप्टर। ठीक है दोस्तों, ये जो प्रश्न है बिहार दरोगा 2019 में पूछा गया। दोस्तों, हम अगले प्रश्न की बात करें तो 9वां प्रश्न रहा हमारा ये जो प्रश्न है पूछा गया इसमें कि प्लाज्मा का मुख्य घटक क्या होता है। प्लाज्मा का मुख्य घटक क्या होता है? प्लाज्मा का मुख्य घटक की बात करें तो जल होता है। क्या होता है? जल, यानी वाटर। ये जो प्रश्न है बिहार एसएससी परीक्षा 2020 में पूछा गया है। दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्न की, जैसा कि आप देख रहे होंगे। दोस्तों, प्रश्न है हमारा कि डीएनए की संरचना में कौन कौन से नाइट्रोजन बेस होते हैं। पूछा गया डीएनए के संरचना में कौन कौन से नाइट्रोजन बेस होते हैं।
तो उस नाइट्रोजन बेस के नाम को बताना है। तो एक होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। क्या होता है दोस्तों? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, ये सभी डीएनए की संरचना में नाइट्रोजन बेस होते हैं। ये जो प्रश्न है दोस्तों पूछा गया है बीपीएससी परीक्षा मुख्य परीक्षा 2021 में। मुख्य परीक्षा कहने का मतलब पीटी की बात हो रही है, समझ रहे हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों 11 नंबर जो प्रश्न है, ये प्रश्न क्या है देखिए, शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है? हमारे शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व के बारे में पूछा गया है। तो वो पोषक तत्व कौन सा है? तो फैट है, यानी वसा है। तो शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है फैट यानी वसा। ये जो प्रश्न है बिहार शिक्षक भर्ती 2022 में पूछा गया है। दोस्तों हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा रहा ये प्रश्न है कि मलेरिया रोग का कारण क्या है? मलेरिया रोग का कारण क्या है? तो मलेरिया रोग का कारण है प्लाज्मोडियम। क्या नाम है उसका? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम ये मलेरिया रोग का कारण है, समझ रहे हैं दोस्तों। तो मलेरिया रोग किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम के कारण होता है। ये जो प्रश्न है दोस्तों बिहार दरोगा परीक्षा 2020 में पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा रहा ये प्रश्न है कि स्त्रियों में दूध उत्पादन को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? प्रश्न पूछा गया कि स्त्रियों में दूध उत्पादन को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? तो स्त्रियों में दूध उत्पादन को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? तो प्रोलैक्टिन करता है। कौन सा हार्मोन? प्रोलैक्टिन। ठीक है, कौन सा हार्मोन? प्रोलैक्टिन। हार्मोन का क्या नाम है? प्रोलैक्टिन, जो कि स्त्रियों में दूध उत्पादन को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ये जो दोस्तों प्रश्न है बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2019 में पूछा गया है। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा रहा ये, हड्डी और दांतों के निर्माण में कौन सा खनिज सहायक है? पूछा गया कि हड्डियों और दांतों के निर्माण में कौन सा खनिज सहायक है? तो हड्डियों और दांतों के निर्माण में कौन सा खनिज सहायक है? तो कैल्शियम। कौन सा खनिज? कैल्शियम। ये जो प्रश्न है बिहार पुलिस परीक्षा 2017 में पूछा गया है। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न है हमारा कि रक्त को पतला करने वाली दवा कौन सी होती है? रक्त को पतला करने वाली दवा कौन सी होती है? तो रक्त को पतला करने वाली दवा की बात करें तो हिपैरिन होती है। हिपैरिन। हिपैरिन क्या करती है? रक्त को पतला कर देती है। ठीक है, हिपैरिन एक प्रकार की मेडिसिन है, दवा है, जो कि रक्त को क्या करती है? पतला। ये जो प्रश्न है दोस्तों बिहार एसएससी सीजीएल परीक्षा 2018 में पूछा गया है। दोस्तों हम अगले प्रश्न की बात करें 16 नंबर जो प्रश्न है, प्रश्न में पूछा गया आपसे, मनुष्य की हड्डियों का रंग सफेद क्यों होता है? मनुष्य की हड्डियों का रंग सफेद क्यों होता है? तो मनुष्य की हड्डियों का रंग सफेद क्यों होता है? क्यों होता है? तो कैल्शियम और फास्फेट के कारण। ठीक है, समझ रहे हैं दोस्तों, कैल्शियम फास्फेट के कारण। कैल्शियम फास्फेट के कारण मनुष्य की हड्डियां क्या होती है? सफेद होती है। ये जो प्रश्न है दोस्तों बिहार शिक्षक भर्ती 2021 में पूछा गया है। हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा रहा ये प्रश्न है कि कौन सी ग्रंथि एड्रेनालिन हार्मोन स्रावित करती है? ठीक है दोस्तों, प्रश्न है कि कौन सा ग्रंथि जो है एड्रेनालिन हार्मोन स्रावित करती है? तो उसका नाम है एड्रेनल ग्रंथि। ठीक है, एड्रेनल ग्रंथि यानी एड्रेनल ग्लैंड, ये जो है एड्रेनालिन हार्मोन स्रावित करती है। जो प्रश्न है बिहार दरोगा परीक्षा 2019 में पूछा गया है। दोस्तों हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे, क्योंकि आप अगर तैयारी कर रहे होंगे किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तो ये सभी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। वैसे वैसे प्रश्नों को हम यहाँ पे हमने कॉलेक्ट करके रखा है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी समय लगता है ये सब चीज़ों प्रश्नों को बनाने में, ढूंढने में, जो कि समय लगता है, तो जिससे कि आपको ही फायदा हो। तो दोस्तों चलती देखते हैं अगले नंबर प्रश्न है 18। प्रश्न हमारा रहा ये प्रश्न है कि एक सामान्य मनुष्य में रक्त की मात्रा लगभग कितनी होती है? एक सामान्य मनुष्य में रक्त की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है। कितनी होती है? एक सामान्य मनुष्य जो होता है उसमें रक्त यानी खून की मात्रा की बात करें तो 5 से 6 लीटर होती है। ये जो प्रश्न है दोस्तों बिहार पुलिस परीक्षा 2018 में पूछा गया है। दोस्तों बात करते हैं अगला प्रश्न जो कि 19 नंबर है। इस प्रश्न में पूछा गया है आरबीसी का रंग लाल क्यों होता है? ठीक है, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, यानी आरबीसी का रंग लाल क्यों होता है? तो क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। क्या क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी का जो रंग होता है वो लाल होता है। दोस्तों ये जो प्रश्न बिहार एसएससी परीक्षा 2016 में पूछा गया है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 20 है। इसमें पूछा गया कि शरीर के ताप नियंत्रण में कौन सा अंग सहायक है? शरीर के ताप नियंत्रण में कौन सा अंग सहायक है? तो शरीर के ताप नियंत्रण की बात करें तो इसमें त्वचा जो अंग है वो सहायक है। हमारा जो त्वचा है वो ताप का नियंत्रण करता है। ठीक है, समझ रहे दोस्तों। तो इस सेट का ये लास्ट प्रश्न, ये जो प्रश्न है पूछा गया था बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2022 में। दोस्तों इसी प्रकार से मैं सभी विषयों का सीट करवा रहा हूँ। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि सभी का भला हो। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।